एक अमेरिकन ने शास्त्री जी को शर्मिंदा करने के लिए कहा, मिस्टर शास्त्री जी, किसी से बात करने के लिए आपको हेड अप टांगना पड़ता है, क्या बुरा नहीं लगता? तपाक से शास्त्री जी ने कहा, नो वाइज, बिल्कुल नहीं जनाब, क्योंकि यही तो हम भारतीयों का खासियत है। हम सिर उठाकर शान से और हमसे ताकर सिर झुकाकर अदब से बात करता है। इस स्पोर्ट आंसर को सुनकर अमेरिकन शर्म से पानी पानी हो गया। अदर गाइज, किसी अंग्रेज ने मजाक उड़ाने के लिए कहा, मिस्टर शास्त्री जी, आपके भारत में कोई गोरा और कोई काला का कलरवार रंग भेद क्यों है? आप हम अंग्रेजों को देखिए, हम सब बिल्कुल ही एक जैसे दिखते हैं। तो शास्त्री जी ने तपाक से कहा, श्रीमान जी, घोड़ों की ब्रीड्स नस्लें कई होती है, इसलिए घोड़े अलग अलग रंग के दिखते हैं, जबकि गधों का नस्ल एक ही होता है, इसीलिए सारे गधे एक जैसे दिखते हैं। शास्त्री जी के इस जवाब को सुनकर अंग्रेज का सिर शर्म से झुक गया। और नाव के टेली में ही यह हमारा संसार चल रहा है। हर मनुष्य अपनी माता के गर्भ में 9 माह रहता है। नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद वेद कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत। पिछले वीडियो में मैंने न्यूमरोलॉजी के थ्रू कोर नंबर 4 के लॉर्ड राहु और 9 के लॉर्ड मंगल के प्रभाव के बारे में बताया है। आज के चर्चा में आपको मैं सृष्टि में व्याप्त 9 के टेली को और कोर नंबर 2 के स्वामी चंद्रमा का प्रभाव संबंधित व्यक्ति पर किस तरह पड़ता है, यह सब बताऊंगा। लेकिन इसके पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देर किए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। गाइज, 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं का योग 45 में 4 और 5 का जोड़ 9 होता है और 9 के टेली में ही यह हमारा संसार चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यत ब्रह्मांड तत्पिंड के तहत 9 ग्रहों के प्रतीक में स्थूल जीवों के बॉडी स्ट्रक्चर में 2 कान, 2 आँख, 2 नोज ट्रिल्स, 1 माथ और 2 डर्टी डोर होते हैं। हिंदुओं के 4 वेद, 18 पुराण, उनके 18 उप पुराणे, महाभारत युद्ध 18 दिन चला, गीता उपदेश में 18 अध्याय हैं। 18 और 4 को गुना करने से 72 के 7 और 2 9 और 18 के 1 और 8 का जोड़ 9 होता है। दुर्गाएं 9, उनकी रात्रियां 9, उनके मंत्र में ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडे विचे में 9 ही अक्षर हैं। हिंदी के 9 रस, ग्रहों के 9 रत्न, 9 लखा हार यानी 9 लाख का हार। मुझे 9 लखा मंगा दे रे। लॉर्ड रामा का जन्म 9वीं तिथि को हुआ था। 9धा रामायण पाठ 9 दिन तक किया जाता है। हर मनुष्य अपनी माता के गर्भ में 9 माह रहता है। दीगर तो गाइज, वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और उनके 4 चरण, 12 राशि और 84 लाख बेगिनाज, 180 अक्षांश और 360 देशांश रेखाओं को लिया जाता है। 27 के 2 और 7 यानी 9 होता है। 27 गुणित 4 बराबर 108 यानी 9 होता है। 180 यानी 9 और 360 यानी भी 9 होता है। 4 मिनट प्रति देशांश के दर से 360 देशांशों के क्रॉसिंग में सूर्य को 1440 मिनट या 24 घंटे लगते हैं और 2440 का एकल अंक 9 आता है। बर्थ चार्ट के 9th हाउस को लक का घर माना जाता है। हर एक नर या नारी में 36 गुण होते हैं और 3 और 6 का जोड़ 9 होता है। 84 से 27 को या 12 को या 9 को गुना करें या 27 से 12 को या 9 को गुना करें, इन सबको एक साथ गुना करें तो भी हर एक मल्टीपल का एकल अंक 9 ही आता है। अगर यकीन ना हो
तो गुना करके देखें। गाइज अब आप आज़ाद भारत के इतिहास में नाव के टेली को देखें। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़े मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हमारे देश के स्वतंत्रता की लड़ाई सन 1857 ईस्वी में आरंभ हुआ। उसमें सन 1920 में शामिल होकर गांधी जी ने पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चलाया। सन 1947 में स्वतंत्र हुआ तो सन 1857 और 1920 के बीच 63 सालों का गैप है। सन 1920 और 1947 के बीच 27 सालों का गैप है। इसी तरह लड़ाई के शुरुआती सन 1857 और फाइनल सन 1947 के बीच 90 सालों का गैप है। 63 यानी 9, 27 यानी 9 और 90 यानी भी 9 ही है। तो आप भी देख समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई के बीच जो जो गैप आए उन सभी गैपों में 9 संख्या का ही टेली है। गाइस चंद्रमा के कोर नंबर वाले 2, 11, 20 या 29 तारीख को किसी भी सन के किसी भी माह में किसी का जन्म हुआ हो या जिसका लक्की नंबर 2 हो, उन पर मन के कारक चंद्रमा का प्रभाव रहने से ऐसे लोग औरों की अपेक्षा हाई माइंडेस्ट के या बुद्धिमान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और LV शास्त्री जी का जन्म हुआ था। तो हाई माइंडेस्ट गांधी जी ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता लड़ाई की तकनीक को चेंज किया। परिणाम आपके सामने है। सन 1947 में भारत आज़ाद हो गया। शास्त्री जी अपने हाजिर जवाब के लिए फेमस थे और स्पॉट आंसर हाई माइंडेस्ट के व्यक्ति ही दे सकता है। एक अमेरिकन ने शास्त्री जी को शर्मिंदा करने के लिए कहा, मिस्टर शास्त्री जी, किसी से बात करने के लिए आपको हेड अप टांगना पड़ता है, क्या बुरा नहीं लगता? तपाक से शास्त्री जी ने कहा, नो वाइज, बिल्कुल नहीं जनाब, क्योंकि यही तो हम भारतीयों का खासियत है। हम सिर उठाकर शान से और हमसे ताकर सिर झुकाकर अदब से बात करता है। इस स्पॉट आंसर को सुनकर अमेरिकन शर्म से पानी पानी हो गया। अदर गाइज किसी अंग्रेज ने मजाक उड़ाने के लिए कहा, मिस्टर शास्त्री जी, आपके भारत में कोई गोरा और कोई काला का कलरवार रंग भेद क्यों है? आप हम अंग्रेजों को देखिए, हम सब बिल्कुल ही एक जैसे दिखते हैं। तो शास्त्री जी ने तपाक से कहा, श्रीमान जी, घोड़ों की ब्रीड्स नस्लें कई होती है, इसलिए घोड़े अलग अलग रंग के दिखते हैं, जबकि गधों का नस्ल एक ही होता है, इसीलिए सारे गधे एक जैसे दिखते हैं। शास्त्री जी के इस जवाब को सुनकर अंग्रेज का सिर शर्म से झुक गया। तारीख 11 अक्टूबर को जन्मे ग्रेट एक्टर एंड हाई माइंडेस्ट के मिस्टर अमिताभ बच्चन द्वारा खिलाया गया KBC रियली इंटरेस्टिंग गेम टू प्ले फॉर हाई माइंडेड पीपल। तारीख 20 अगस्त को जन्मे हाई माइंडेस्ट के राजीव गांधी जी ने एडल्ट एज 21 साल को 18 साल कर दिया। तारीख 29 दिसंबर को जन्मे कुछ लोग, हीरो राजेश खन्ना, मैं खुद भी, कोई पुलकित सम्राट और राजेश खन्ना की पुत्री ट्विंकल खन्ना आदि थे या हैं। इन सभी में से उच्च दिमाग खपाऊ ज्योतिष पर वीडियो केवल मैं बनाता फिर रहा हूँ। हैव यू एनी डाउट? गाइज अब आप प्रिकली 2 वे को भी जानिए। संसार में लोग 2 तरह से ही जीते हैं। पहले श्रेणी के लोग ओनली टू ईट जीते हैं, दूसरे श्रेणी के लोग ओनली टू लिव खाते हैं। पहले श्रेणी के ही लोग घूस खाते हैं, दहेज लेते हैं, स्कैम घोटाला करते हैं और पशुओं के चारे को खा जाते हैं। द बर्डन ऑफ द अर्थ यानी धरती के इन बोझों से अन्य सभी लोग हैरान, परेशान, परप्लेक्स्ड रहते हैं। दूसरे श्रेणी के ही लोग घर परिवार, फैमिली, लोक समाज, कम्युनिटी और देश दुनिया का भला करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि चाणक्य ईटर खाऊ होते तो चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के बजाय खुद राजा बनते। यदि गांधी जी खाऊ श्रेणी के होते तो भारत को गुलामी से छुड़ाने के बजाय ब्रिटिश जमाने के वकील होकर खूब पैसा कमाकर ऐश की जिंदगी जीते। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी खाऊ श्रेणी के नहीं थे, इसीलिए वे अपने आधे वेतन को देश हित में दान कर देते थे। गाइस, जिस दुनिया में लोग 2 वेज से घरों में रहते हैं,
पहले तरह के लोग रहने के लिए घर को चुनते हैं, अतः उनका घर वास्तु दोष से मुक्त होता है, जहां रहकर वे सुखी एवं संपन्न होते हैं। दूसरे तरह के लोगों को रहने के लिए घर चुनता है, उस घर में वास्तु दोष होने से वहां रहने वाला दुखी एवं दरिद्र होता है। ईश्वर को पाने के भी 2 वेज है, ज्ञान नॉलेज और भक्ति डेवोशन। ज्ञान मार्ग में चलने वाला ज्ञानी नॉलेजेबल और भक्ति मार्ग में चलने वाला भक्त देवोटी कहलाता है। ज्ञानी की स्थिति बिल्ली के बच्चे कीटन की तरह, तो भक्त की स्थिति बंदरिया के बच्चे मंकी बेबी की तरह होता है। आगे बिल्ली चलती है, पीछे उसका बच्चा चलता है। यदा कदा बिल्ली ओझल हो जाती है, तब बच्चा गोज अस्ट्राय भटक जाता है। ठीक वैसे ही आगे आगे भगवान और पीछे पीछे ज्ञानी चलता है। भगवान छकाता है तो ज्ञानी आल्सो गोज अस्ट्राय भटक जाता है। बंदरिया अपने बच्चे को हमेशा ब्रेस्ट सीने से लगाए रखती है, उसी तरह भगवान भी अपने भक्त को हमेशा आलिंगनबद्ध एम्ब्रेसेड रखता है। एट लास्ट फ्रेंड ओनली टू इट, डॉग कैट कुत्ता बिल्ली आदि जीते हैं। मनुष्य होकर भी हम ओनली टू इट जिए, सो सेम ऑन लिविंग लाइक दिस। इफ यू थिंक डीपली अबाउट दिस, तो पता चल जाएगा कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। अगर आपका जन्म कोर, लक्की या मिक्स नंबर 2 में हुआ हो, तो चंद्रमा का फोन नंबर या प्रभाव आपके साथ होने से आप बुद्धिमान हैं। आगे की आप जानते ही हैं। देन प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आदि ज़रूर करिए। आज के लिए बस इतना ही। आपने वीडियो को देखा, थैंक्स यू सो मच फॉर दैट। गुलशन रही तो फूल ज़रूर खिलेंगे, अगर ज़िंदगी रही तो हम फिर मिलेंगे। विद ऑल द बेस्ट, बाय, अलविदा।